हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है, किन्हीं चार कवक जनित मानव रोगों के नाम एवं उसके कारक जीवों के नाम लिखिए। तो इस प्रश्न में हमसे चार कवक जनित मानव रोगों के विषय में पूछा गया है तथा एवं उसके हमें कारक जीवों के विषय में बताना है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो हमें कवक को रोगजनक के तौर पर देखना है कि कवक किस प्रकार से मानव में रोगजनक का अर्थात रोगों को पैदा करने का कार्य करते हैं एवं हमें उनके नाम भी देखने हैं, ऐसे उदाहरण के तौर पर कि जिनसे मानव में कोई रोग होता हो। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि कौन सा रोग है तथा उसका रोग कारक क्या क्या है। तो पहला जो रोग है वो है एस्परजिलोसिस। तो यह जो रोग है एस्परजिलोसिस, ये एक कवक जनित रोग है और यह जिस कवक के द्वारा होता है उसका नाम है एस्परजिलस फ्यूमिंगटस। तो एस्परजिलस फ्यूमिंगटस एक कवक है जिसके कारण से एक रोग होता है जिसका नाम है एस्परजिलोसिस। वहीं दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है अर्गट रोग। तो यह जो अर्गट रोग है, यह जिस कवक के कारण होता है उसका नाम है क्लेवीसेप्स परप्यूरिया। तो क्लेवीसेप्स परप्यूरिया के कारण जो रोग होता है वो है अर्गट रोग। तीसरा है दाद खाज खुजली, इत्यादि। ये जो खुजली और ये जो रोग है ये भी कवक के द्वारा होते हैं और इसमें जो रोगजनक कवक है वो है ट्राइकोफाइटॉन तथा एक और कवक इसमें होता है जो कि रोगजनक का कार्य करता है, वो है माइक्रोस्पोरम। तो दांत खाज खुजली किसके कारण होते हैं? ये होते हैं ट्राइकोफाइटॉन तथा माइक्रोस्पोरम। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा जो रोग है वह उसे हम एथलीट फुट भी बोलते हैं। एथलीट फुट इस रोग को बोला जाता है। तो इसे सामान्य तौर पर रिंग वॉर्म भी कहा जाता है और यह जिस कारण से होता है वह कारण है टीनिया पेंडिस। तो चलिए अपने प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था, किन्हीं चार कवक जनित मानव रोगों के नाम एवं उसके कारक जीवों के नाम लिखिए। तो जो चार कवक जनित मानव रोग हैं उनमें पहला है एस्परजिलोसिस जो कि होता है एस्परजिलस फ्यूमिंगटस के द्वारा। दूसरा है अर्गट रोग जो कि होता है क्लेवीसेप्स परप्यूरिया के द्वारा। तीसरा है दांत खाज खुजली जो कि ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम के द्वारा होता है। चौथा है एथलीट फुट जो कि होता है टीनिया पेंडिस के द्वारा। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।